वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमङ्गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली मणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव की कृति जीवों को संसार समुद्र से बाहर निकालने में समर्थ ऐसे अद्वितीय आत्मा के सार को, समय के सार को बताने वाले शास्त्र के बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। और कौन से ऐसे अध्यवसान हैं जो कर्म बंधन कराते हैं, उसकी चर्चा का जो अब तक निचोड़ है 247वीं गाथा से 269वीं गाथा तक, उसके निचोड़ में कह रहे हैं 3 प्रकार के अध्यवसान या और अन्य कोई भी अध्यवसान, जो कौन से अध्यवसान जो सत अहेतु ज्ञप्ति क्रिया ही जिसकी एकमात्र किया है, ऐसे आत्मा का और रागादि राग द्वेष आदि उदय की हनन आदि क्रियाओं का जो भेद नहीं जानते हैं, विशेष नहीं जानते हैं, भिन्नता नहीं जानते हैं, उनके वह अध्यवसान ही अज्ञान है, मिथ्यात्व है, अचारित्र है और सबके सारांश में लिखेंगे बंध के कारण। और इसी तरह नरक आदि की पर्याय के संदर्भ में अपनी कल चर्चा हुई थी। हम अगर अच्छे से देखें तो पर्याय को वो कह रहे हैं क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, जानने की क्रिया। त्रिकाली भाव को कह रहे, त्रिकाली वस्तु को, द्रव्य को कह रहे हैं भाव, ज्ञायक ही जिसका भाव है। और गुण को कह रहे हैं रूप, जो चर्चा की आज चलेगी। तो ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञायक भाव और ज्ञान रूप, ये आत्मा के यथार्थ अपने हैं। और रागादि या नारक आदि पर्याय या जो जानने में पर द्रव्य आ रहे, वह पर द्रव्य मेरे है नहीं, और इसको अपना अध्यवसान रूप मानना ये कर्म बंधन का कारण है। सामान्यतः लौकिक में भाव का जो कथन चलता है कि इस वस्तु का क्या भाव है, सोने का क्या भाव है, शक्कर का क्या भाव है, नमक का क्या भाव है, गुड़ का क्या भाव है, आदि आदि भाव चलते हैं कीमत के रूप में। बट यहाँ जो ज्ञायक भाव है, इस ज्ञायक भाव की कोई कीमत नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। यह क्रय विक्रय आदि से रहित ऐसा ज्ञायक भाव ही एकमात्र भाव है मेरा, प्रत्येक जीव का। और इस ज्ञायक भाव को अन्य भावों से जो भिन्न जानता है वह मुनि कुंजर है। इस चर्चा को कुंद देव ने उठाया है 495 नंबर पेज के ऊपर। हमने अंतिम 4 लाइन पढ़ ली थी, एक बार देखते हैं। मैं नारक हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान में बने के सद्भाव से शत्रु अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसा आत्मा का और कर्म उदय जनित नारक आदि भावों का। यहाँ पे हिंसा आदि क्रिया में भाव कर्म कवर कर लिया है। ऊपर जो हमने चर्चा की हनन आदि क्रिया भाव कर्म, यहाँ जो नारक आदि पर्याय है वहाँ द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों कवर कर लिए। द्रव्य कर्म मतलब कर्म उदय जनित, और नारक आदि भाव मतलब नो कर्म।
और आगे जो धर्म अधर्म इनके संदर्भ में जो ज्ञान के विकल्प है वह समस्त ज्ञेय कवर कर लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं। भाव कर्म कवर हो गया, द्रव्य कर्म और नौ कर्म यहां कवर हो रहा है, और समस्त ज्ञेय आगे के विकल्प में इन सब विकल्पों में जो एकत्व का अध्यवसान करता है वही मिथ्यात्व है और वही मिथ्याध्यवसान है। तो ये नारक आदि जो भाव है, नारक आदि को मैं नारक हूं ऐसे जीव के भाव की चर्चा कर रहे हैं। शरीर आदि के नारक की, मनुष्य आदि के शरीर की इसकी बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? कर्म उदय जनित नारक आदि भावों का, नारक आदि के भाव जो है ये कौन से आएगा? मतलब जीव के तो आ ही रहे। जो नरक आदि में शरीर मिलता है वैक्रिक आदि का या मनुष्य आदि का, वो शरीर तो नाम कर्म से मिलेगा। नारक आदि के भाव कौन से कर्म के उदय की निमित्त से मिलेंगे? कौन से कर्म के उदय के निमित्त से? द्रव्य कर्म कौन सा रहेगा उसमें? मौर्य कर्म के उदय के निमित्त से ये जीव मानता है मैं नारक हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं आदि आदि, गृहस्थ हूं, मुनि हूं, आदि आदि। क्यों? उससे उसका एकत्व है, अपनत्व है, स्वामित्व है, और उसकी वजह से वो ऐसा मानता है। तो यहां कर्म उदय जनित नारक आदि भाव का ये पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। भाव के जब भरे रहते हमने चंद्रदेव, जिनवानी का कोई भी कथन होगा विभिन्न अपेक्षा से विभिन्न भाव ले सकते हैं। सामान्य जीव क्या पढ़ेगा? कर्म उदय जनित नारक आदि, तो नारक आदि मतलब नरक के आदि की पर्याय। ये नरक आदि के शरीर आदि की पर्याय की चर्चा ही नहीं चल रही, सभी बात अध्यवसान के ऊपर चल रही, और वो जीव में घटित हो रहे, उपादान में हो रहे। वहां पे बहिरंग की एक भी बात नहीं चल रही, परिणामों की बात चल रही, और वो भी दर्शन मोह वाले मुख्यता से। हाँ, मुख्यता से दर्शन मोह और अनंतानुबंधी, मुख्यता से जो 41 खतरनाक प्रकृति है, और थोड़ा खुले तो मोह से बंद होता है। नया कर्म जो भी बन रहा है, कोई भी जीव का, संसार में जितने भी जीव है जो मुक्त नहीं हुए, उसका एकमात्र कारण मौनीय कर्म। मौनीय कर्म कोई कहेगा साहब तीर्थंकर केवली को भी तो आश्रय होता है, आश्रय होता है, बट उनका बंध नहीं कहा है, क्योंकि उनका आश्रय हुआ और खिल गया, आया और खिल गया। स्थिति और अनुभाग नहीं होता है उनको 10वें गुण स्थान के ऊपर। 10वें गुण स्थान तक मोह का उदय, मोह में दोनों आएंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह में मुख्यता से मिथ्यात्व आएगा, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व, ये 3 प्रकृतियां है। तो यहां मिथ्यात्व है, और जब जब मिथ्यात्व रहेगा तब तब अनंतानुबंधी रहता है। ये भी स्थूल कथन कह रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में, अभी आवश्यकता नहीं बट कह देता हूं, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की एक कषाय का उदय 4 में से, बट मिथ्यात्व का उदय नहीं। बट कहने में ऐसा ही आता है, प्रचुरता से ऐसा ही घटता है कि इनका दोनों का निमित्त नैमित्तिक, मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी रहेगा, अनंतानुबंधी है तो मिथ्यात्व रहेगा। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और मिथ्यात्व में मुख्यता से दर्शन मोह में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या, ये 6 प्रकृतियां खतरनाक है। सम्यकत्व प्रकृति को मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसमें शैक्षणिक सम्यक दर्शन होने में बाधा नहीं, उसके उदय में भी। तो ये 6 प्रकृतियां अनंत संसार का कारण है, और बाकी ये 6 प्रकृतियां चली गई, उसके बाद में जो 22 प्रकृतियां बचती, वह प्रकृतियां अनंत संसार का कारण नहीं, बट नया कर्म बंद कराती, जिसमें स्थिति और अनुभाग बंद होता है। स्थिति अनुभाग मतलब कुछ काल तक वो उदय में आएंगे और उनकी पावर होती है, उस अपेक्षा से चलता है। तो नया कर्म तो मोह से बनता है, और
अध्यात्म की अपेक्षा से दर्शन मोह के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के चार, ये इसकी वजह से बंधन। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे हम, चर्चा चल रही थी, कर्म उदय जनित नारक आदि भाव, जीव के ये भाव है। जीव का भाव मतलब जैसे जीव ऐसा भाव कर रहा ना, मैं इसका पिता हूं, मैं घर का बड़ा लड़का हूं, ये कह रही मिथ्यात्व का भाव। मेरे ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं घर का काम करूंगा तो घर पे बहनों की शादी कौन कराएगा, बच्ची की शादी कौन करेगा, बच्चों को कौन बड़ा कराएगा। ये सब भाव मिथ्यात्व के भाव, और ये प्रचुरता में आते। अभी जाएंगे नहीं, घबराना नहीं, आराम से जब जाएंगे तब जाएंगे, अपने स्वकाल में चले जाएंगे। बट ये मेरे भावनीय निर्णय करने की चर्चा चल रही है। ये सब दिमाग में घुसा रहे। पूरे घर को मैंने आगे लाया, पूरे चारों भाई की मैंने सेटलमेंट कराई। उनका क्या था, वहाँ गाँव में पड़े हुए थे, मैंने उनको इंदौर में लाया, पूना में लाया, खंडवा में लाया, यहाँ लाया, वहाँ लाया। ये कह रहे मिथ्यात्व है, कूदेव कुगुरी मिथ्यात्व नहीं, वो तो चरणान योग में देख लेना। ये मिथ्यात्व प्रचुरता से चलता है, बहुत खतरनाक है। और ये खड़ा किया है स्वयं ने, और तोड़ेगा भी जीव स्वयं ही, दूसरा कर नहीं सकता। क्यों? वस्तु में कोई दूसरा आके कुछ कर ही नहीं सकता। ना गुरु घुस सकता है, ना पंच परमेष्ठी घुस सकते हैं, ना जिनवानी घुस सकती है। स्वयं ने ही अज्ञान का, मिथ्यात्व का अध्यवसान खड़ा किया है। स्वयं को ही उसको नाश करना है। कैसे नाश करेंगे? उसका तो नाश अपने आप होने वाला है, क्योंकि वो पर्या, अज्ञान के पर्या, मिथ्यात्व पर्या ये उत्पन्न हुई। कारण क्या था? बस भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं, भिन्न आत्मा का श्रद्धान नहीं, भिन्न आत्मा का आचरण नहीं। जैसी इसका श्रद्धान ज्ञान आचरण करने लग जाएंगे, भिन्न आत्मा अपनी वस्तु को, दूसरे की करने को नहीं कह रहे, जैसी इसकी मजूरी करेंगे चलेगा। देखो ऐसे हम दुनिया में कितनी कितनी की मजूरी करते हैं, शरीर की हमाली करते हैं। क्या करते हैं? इतना उसको समय देते। अभी देना नहीं देना ही चर्चा ही नहीं चल रही, पहले तो निर्णय करना है कि देते हैं कि नहीं देते। 24 घंटे में कम से कम 5, 7, 10, 15 घंटे देते हैं। निद्रा शरीर को चाहिए, उसको बराबर, उसको ऐसा ही बेड चाहिए, ऐसी बेडशीट चाहिए, ऐसा ही एसी चाहिए, ऐसा ही फैन चाहिए। ये सब शरीर की हमाली चल रही है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बेड चाहिए। आत्मा सोता ही कहाँ? आत्मा को निद्रा नहीं आती। आत्मा को निद्रा आती है, स्वभाव रहता था। सिद्धों को भी निद्रा आती, उनको भी ऊँघना पड़ता था। तो शरीर की और आसपास वालों की इतनी हमाली करते हैं। ज्ञानी कहते हैं एक बार इसकी हमाली करो, एक बार के लिए कर, कुछ भी कर, अंतर्मुहूर्त के लिए कर। हमाली मतलब वो कहता है मेरे पैर मत पड़ो, तुम जहां वहीं पे रहो, तुम मेरे पास आ नहीं सकते, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। दोनों का क्षेत्र एक, दोनों का क्षेत्र एक, दोनों का द्रव्य एक। तुम तुम्हारी जगह रह के बस प्रतीति कर लो मैं ऐसा हूं, बस ज्ञान कर लो मैं ऐसा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वस्तु वैसी है नहीं और तुम्हें बलजोरी से ज्ञान कराने कह रहे, यहां कोई नाटक करने नहीं कह रहे। वो कह रहे वस्तु ऐसी है, सर्वज्ञ ने देखा हुआ है, वस्तु ऐसी है, बस उसकी अनुभव करनी है, अनुभूति करनी है, प्रतीति करनी है, जानकारी करनी है और आचरण करना है, लीनता करनी है। आर्टिफिशियल करने नहीं कह रहे, कृत्रिम करने नहीं कह रहे। कोई वस्तु नहीं और बस शेख चिल्ली के जैसे स्वप्न में कुछ सोचो और हम ऐसे आत्मा है और ऐसा सिद्ध है, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं कह रहे। वो कह रहे वस्तु ही स्वभाव से ऐसी त्रिकाली वस्तु, कुछ है नहीं और ऐसा करना कहना ये जिन धर्म नहीं, ये हमारा काम नहीं। हम तो कह रहे वस्तु ऐसी है, हमने देखी है, हमने अनुभूति की है, हम
हमने उसमें आचरण किया और तभी हम कह रहे हैं। और आप भी करो, ऐसा कह रहे हैं हम लोगों को, और आप भी करोगे तो आनंद पाओगे। तो हमारी किसकी करनी चाहिए? इसकी हमारी करने के लिए दिन में कम से कम 4 घंटे निकालना ही, कम से कम। ज्यादा निकाले तो बहुत ही अच्छा, आप 10 मिनट निकाल नहीं सकते। तो अभी सोचना क्या, ये भी एक होमवर्क ले लें। जैसे जैसे व्यापार धंधे, धन आदि, पुत्र मित्र कलत्र मकान आदि की हमाली करते, साथ में कहना मेरी हमाली कब करूंगा। शरीर की हमाली करेंगे, जिसको नहाने जाते तो कहना कि इसको इतना भी 20 मिनट तक नहला रहा हूं, अब आत्मा को कब नहलाऊं। त्रिकाली का नहाना कब होगा, उसका स्नान कब होगा, उसकी स्वच्छता कब होगी। क्योंकि 10 लक्षण तो बहुत मना ली, उत्तम सोच तो बहुत कर ली, उत्तम सूची तो बहुत कर ली। अब ये वाली सूची कब कराऊंगा, ये हमारी एक बार करने योग्य है। ऐसा जब वो निर्णय करेगा स्वयं से, अपने आप समय निकलता जाएगा, भावना बनेगी, काम होता जाएगा। भावना महत्वपूर्ण है। भावना ही नहीं बनते, भावना धन कमाने की, भावना 5 पकवान खाने की, भावना 5 इंद्रिय के विषय की है, तो कैसे होगा। भावना ये चल रही है तो काम ये होगा ही नहीं। इसको क्या भाव आ रहा है अध्यवसान में, मैं नारक आदि हूं, इसमें सब पकड़ लेना। ये सब ब्रह्म में जीती दुनिया, आसपास में सुनने मिलता, और स्वयं भी हम कहते हैं बहुत बार, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ये कह रहे सभी इसी भाव में आ जाएंगे। तो ज्ञायक भाव को छोड़ के, भिन्न भाव को छोड़ के, भिन्न भाव मतलब विश्व से समस्त भाव से भिन्न, समस्त रसगंध वर्ण वाले से लेकर सभी भाव से भिन्न। तो बहुत से लोग रहते ना, घर का हमारा साहब, वो सपनों में बहुत जीते लोग। हमारा इतना बड़ा परिवार था, पूरी घर की खरीदी मैं ही करता था, दिवाली को हम ही बच्चों को कपड़े लाते थे, भाई के इसके उसके सब हमने किया, अब हमारे क्या कर रहे हैं। भैया तुम्हें ऐसा भ्रम करने को किसने कहा था, तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया। जिनवानी तो पड़ी हुई थी, अवेलेबल थी, करना था ज्ञान। और इतने सब का भार इसीलिए भारवान हो रहा है, और इसीलिए सब भारत देश में, अमेरिका आदि में 100 में से 20 लोगों को बीपी, 100 में से 15 लोग, 10 लोगों को डायबिटीज। मुझे पता नहीं, मैं तो अहमदाबाद से कह रहा हूं, और आगे बढ़ने वाले हो गए। क्यों इससे दूर जा रहे, इससे दूर मतलब ज्ञाय भाव से दूर जा रहे, क्योंकि ज्ञाय भाव की चर्चा यही होगी और कहीं मिलेगी ही नहीं। इससे दूर जाएंगे तो वो पता नहीं चलेगा, तो टेंशन आने वाला है। पर में जाएंगे, पर्याय में जाएंगे, अन्य में जाएंगे, नारक में जाएंगे, मनुष्य में जाएंगे, और फिर उस अनुसार भाव सब औदैहिक भाव में आएंगे। चारों गति के भाव विस्तार से पूर्व में चर्चा हुई। अब ये कह रहे हैं कर्म उदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने से, फर्क न जानने से, डिफरेंस न जानने से, भिन्नता न जानने से के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, दूसरे की आत्मा नहीं अपनी ही आत्मा का अज्ञान होने से, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। अब धर्म अधर्म द्रव्य के संदर्भ में उनकी क्या चर्चा चलती है, और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, जानने में आता है, कहाँ, ज्ञान के पर्दे के ऊपर, आईने में जैसा मोर जानने में आ रहा है, मोर का प्रतिबिंब झलक रहा है, ऐसे ज्ञान में धर्मास्तिकाय झलक रहा है। कहाँ से झलक रहा है, तो आगम से पढ़ा। परोक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी की तो बात ही नहीं चल रही, ये तो अज्ञानी की बात चल रही, कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले की। तो और विभंग अवधि ज्ञान में तो धर्मास्तिकाय की चर्चा ही नहीं, क्योंकि वह तो रूपी विषय है। तो उसने कुमति कुश्रुत ज्ञान में आगम पढ़ा, आगम से 343 घन रज्जु प्रमाण आकाश द्रव्य है, ऐसा उसने पढ़ा, और ऐसा वो ज्ञान में विकल्प कर रहा।
वो कह रहा वो विकल्प भी मिथ्या अध्यवसान है, क्योंकि वहां ज्ञान का और धर्माष्टिकाय का भिन्न बनाने, दोनों है भिन्न, और भिन्न जान नहीं पा रहा। तो विकल्प करना कि नहीं करना? प्रारंभिक भूमिका में जानकारी करने के लिए विकल्प सब होंगे। जब तक भेद ज्ञान नहीं नचता है, जब तक दो फाड़ नहीं होते हैं, एक तरफ स्वभाव त्रिकाली ज्ञायक भाव और दूसरी तरफ तीन लोग जब तक नहीं होता है, तब तक ये चलता रहे। बट ये एंड पॉइंट नहीं है, ये उसके दिमाग में रहे। उसके दिमाग में रहेगा जब निर्विकल्प स्वानुभूति होगी, वही यथार्थ में मेरे लिए कार्यकारी है, तब तक मुझे रुकना नहीं। और इसको उपादेय नहीं मानेगा, इसमें संतुष्ट नहीं होगा। आज धर्माष्टिकाय का बहुत मस्त मजा है चिंतन करते वक्त, ऐसा उसको उपादेय बुद्धि नहीं होगी। आज आकाश द्रव्य की, आज इसकी चर्चा बहुत गजब हुई, कहां तक पहुंच गया? अरे भैया तू कहां खुश हो रहा है? तुझे पहुंचना है दिल्ली और तू बीच में आगरा मथुरा में रुक गया है। वहां बीच में रुकना ही नहीं, ये तो बीच का पहाड़ा है। जब दोनों एक में एक हो जाएंगे, पर्याय और द्रव्य, इसको तो एक में एक मतलब अपेक्षा समझना, कथन की मतलब पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करने लग जाएगी, तब तक इसको छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ तब तक चले। तो विकल्प भी होंगे और विकल्प को उपादेय भी नहीं माना जाएगा। शुभ भाव भी होंगे, शुभ भाव को उपादेय नहीं माना जाएगा। भूमिका अनुसार पाप की क्रियाएं भी होगी, आजीविका आदि खान पान गृहस्थ की जैसी जो क्रिया होती है, वो होते हुए भी उसे उपादेय नहीं माना जाएगा। पहले अज्ञान में क्या हो रहा था? ये मेरा कर्तव्य, परिग्रह करना अच्छी बात, ये कह रहे परिग्रह पाप। मैं धन कमाने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, ये तूने कहां से भ्रम लेके आया भैया? पूर्व भव से लेके आया। धनवन कमाने के लिए उत्पन्न हुए नहीं, और धन कमाने से कमाया जाता नहीं, पुण्य के उदय से धन कमाया जाता, धन आता है। वो उसकी अपनी क्रियावती शक्ति से यथायोग्य कोई निमित्त रूप में आके आ जाता है। फिर तुम प्रयास करो ना करो, तो प्रयास करना छोड़ देवे, ऐसा कौन कह रहा है? अभी दुख महाकाल चल रहा है, अभी तुम्हें वहां दुकान पे जाके बैठना ही पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं कि जीवंदर जैसा या वासुदेव जैसा बैठे और सब आ रहे देते देते, ऐसी अभी धन्य कुमार और ऐसी कुमारी अभी रही नहीं, वैसा पुनवानी भी नहीं। तो तुम्हें बैठना तो पड़ेगा, पर श्रद्धा में क्या रखना है उसकी चर्चा चल रही। वो करते हुए भी मैं कर रहा हूं, इसकी वजह से ये चल रहा है, ऐसा भ्रम नहीं रखना, तो सहजता रहे। तो उससे क्या होगा? कर्मों का आश्रव घटे। क्यों? तीव्र मिथ्यात्व के परिणाम नहीं किए अभी, भले ही मिथ्यात्व पूरा गया नहीं, भले ही तीव्र नहीं है, मंद हो गया तो उतने प्रमाण में घट जाता। क्यों? तीव्र और मंद में बंद का फर्क पड़ेगा। क्यों? जब सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यकत्व अभी हुआ नहीं, मिथ्यात्व अवस्था में, बट उस समय में मंद अवस्था होती और उसी में काम कर जाता है। बंद भी कम होता है और उसमें वो काम कर लेता है, उसके परिणामों के निमित्त से ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं ये धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञानमय बने के सद्भाव से सतरूप अहेतु ज्ञानी जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का और देयमय धर्मादिक रूपों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। इसलिए यह समस्त अध्यवसान बंध के ही निमित्त है। अब यहां पे सबने वैसे गौर किया होगा, पर्याय को ज्ञप्ति क्रिया कह रहे थे, त्रिकाली को ज्ञायक भाव कह रहे, और गुण को रूप कह रहे।
सामान्यता से रूप हमने क्या सुना हुआ है, उद्गल में रूप घटित होता है, रसगंध वर्ण चारों को मिलके रूप कहा जाता है। शब्द इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो स्कंद है, पर्याय। तो रसगंध वर्ण सब चारों मिलके रूप कहा जाता है। बट यहां यथार्थ रूप क्या है? तो ज्ञान ही मेरा रूप है, चैतन्य ही मेरा रूप है, और अन्य मेरे रूप नहीं। क्यों? क्योंकि इसने शरीर को, मनुष्य पर्याय को अपना रूप मान के यह उसी को मढ़ाने में समय बर्बाद कर दे, पैसे भी खर्च करता है, समय भी बर्बाद करता है, और उसी में उलझा रहे। उसे समझा रहे तेरे ज्ञान रूप को एक बार देखे, जहां जानना चल रहा है। ये ज्ञान रूप तो कैसा है? अनादि अनंत, क्योंकि गुण की बात चल रही, ये पर्याय की बात नहीं चल रही। ये गुण कैसा है? अनादि काल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहे, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो। ऐसा मेरा चैतन्य गुण सभी प्रदेशों में व्याप्त है। कल माता बहनों का अच्छा प्रश्न था कि आत्मा के एक प्रदेश पे ऊपर क्या क्या अनुभव कर सकते। मैंने सामान्य उनको कहा एक प्रदेश का तो अपन करेंगे चर्चा में। बोला एक परमाणु ले लो, एक उद्गल के परमाणु कितना है? एक आकाश के प्रदेश इतना है, इससे और छोटा क्षेत्र है नहीं, एक प्रदेश से छोटा क्षेत्र नहीं। उस एक प्रदेशी परमाणु के ऊपर, उस परमाणु में अनंत गुण है। वहीं पे एक प्रदेश में उन अनंत पर्याय हो रही, और अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का अंश भी, द्रव्य भी, अंश क्या, द्रव्य ही पूरा, उसका ध्रुव भी वही है, अनंत गुणों का समरूप, अनंत पर्याय की। और एक पर्याय के संख्यात असंख्यात अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद भी। क्या क्या है एक प्रदेश के ऊपर? वो ऐसी आत्मा असंख्य प्रदेशी, उसमें से एक प्रदेश के ऊपर क्या है? तो असंख्य प्रदेशी आत्मा के में से एक प्रदेश लिया, निर्णय चिंतन करने की विशेष अपेक्षा से उन्होंने पूछा था। तो एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुणों का अंश भी, मतलब ज्ञान गुण का अंश भी, अंश कह रहा हूं मैं क्योंकि ज्ञान गुण तो पूरे इसमें व्याप्त है, उसका कुछ पार्ट, वो पार्ट अलग नहीं, हमने कल्पना की है समझने के लिए, बाकी तो पूरा अखंड है। और उसी एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत पर्यायों का अंश भी, अंश कह रहा हूं वापस से, और संख्यात असंख्यात अनंत विभागी प्रतिच्छेद का अंश भी, और अनंत गुणों के समरूप दृष्टि के विषय का अंश भी, एक ही प्रदेश के। बस दृष्टि का फेर करना है, फेर वहीं पे चलेगा। अभी इसमें अंदर जाते जाने, जैसे जैसे जाते जाएंगे थोड़ी कठिनाई आती, थकान आ जाती। शुरू शुरू में कैपेसिटी नहीं रहती, थकान आके थोड़े समय में बाहर आ जाते, कोई बाधा नहीं, चलते ही जाना है। कब तक कर रहे हैं? पुरुषार्थ में आए। बहुत सी चीजों को प्रश्न होता है, पुरुषार्थ 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 करना, ये पुरुषार्थ में आए। क्यों? प्रयास कर रहे हैं जानने 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 का। इसीलिए तो प्रथम अज्ञान का, प्रथम ज्ञान का, इसकी महत्ता। तो यहां ये क्या कह रहे हैं? रूप की चर्चा चल रही है, तो अभी इससे क्या लेना? ज्ञान रूप ही मेरा एक रूप है, एक ही रूप है, ऐसा कहा है। ज्ञान ही जिसका एक रूप है, और दूसरे मेरे रूप नहीं, और ज्ञान मात्र ही मेरा रूप है समय के काम। तो इसका फायदा क्या? अभी भूतकाल में इस रूप को मढ़ाने के लिए जितना समय गया, अब वो गया, उसको ला नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा उसको प्रायश्चित की मैंने कहा अमली की। अब वर्तमान और भविष्य काल में इस रूप को मढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। सहज में कुछ करना है 2-5 मिनट के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसमें ज्यादा समय नहीं डालेंगे और इस रूप के दर्शन करने के लिए प्रयास करेंगे। ये हम सीख ले सकते। अमृतचंद्र देव की कितनी मेहनत की उन्होंने। कुंद देव सामान्य कह दिए, वो मुनि शुभ अशुभ कर्मों को बंद नहीं करते। कौन? जो ऐसे अध्यवसान नहीं करते। बट इन्होंने खोला उसको,
उस रूप में अभी ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। दिन में एक आध बार गलती से चले गए तो आईने के सामने गलती से जाना चाहिए। अब क्या आवश्यक, उसी में समय चला जाओ। 24 घंटे मान लो, आधा घंटा आईने के सामने खड़े, आधा घंटा तो चला गया लाइफ। आधा घंटा मतलब कितना परसेंटेज होगा, अब निकालिए। 2% होगा, 2% समय, 2% समय हमने आईने में डाला दिन। ये कह रहे हैं ऐसे रूप जो आत्मा का है और देह में धर्मादि का विशेष नहीं जानते, तो ये सब अज्ञान आदि, ये अध्यवसान। सबसे लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह समस्त तीनों प्रकार के और अन्य जो कोई होंगे अध्यवसान बंध के ही निमित्त है। ये निर्जरा और सबर के कारण नहीं, कर्म बंधन के कारण। हनन आदि क्रिया भी, अहिंसा आदि के भाव भी, सत्य आदि के भाव भी, नरक आदि पर्याय के अध्यवसान भी, और धर्मास्तिका आदि के विकल्प भी, ये भी बंध के कारण, और वो भी अज्ञान जनित बंध के, मिथ्यात्व जनित बंध के कारण है। अब मुनिवर की चर्चा चलेगी। मुनिवर के बारे में इससे विपरीत होता है, क्योंकि उनको ऐसे अध्यवसान ही नहीं होते। उनको तो दोनों में भिन्नता वाले अध्यवसान होते हैं, दोनों अलग अलग वाले। यहाँ 2-3 बहुत गजब शब्द यूज किए हैं अमृतचंद्र आचार्य देव ने, एक स्वच्छ और एक स्वच्छंदतया। समझेंगे क्या है, देखिए। मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, वे ही कोई वीरले मुनि कुंजर मुनिवरो शत्रु अहेतु ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, शत्रु अहेतु ज्ञायक ही जिसके एक भाव है, और शत्रु अहेतु ज्ञानी जिसका एक रूप है। ये से भिन्न आत्मा को, सर्व अन्य द्रव्य अन्य भावों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते, श्रद्धा करते हुए और आचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छंदतया, उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप और अचारित रूप नहीं होती, इसलिए शुभ और अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होती। या सबसे पहला शब्द क्या किया, मात्र। मात्र मतलब इनके अलावा बाकी की ताकत नहीं। मात्र मतलब कौन मात्र, जिनके मतलब जिसकी चर्चा चलने वाली, जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है उनके मात्र, और अन्य के नहीं। जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई, या कोई मतलब सभी नहीं। यहां 363 मत में जो साधु पद, मुनि पद, श्रेष्ठ पद, गुरु पद लेके बैठे, वो तो कर ही नहीं पाए। अन्य की तो हालत ही खराब है। और जो जिन धर्म के जैसा साधुपन कहा है वैसा धारण करके भी अगर ये भिन्न विशेष रूप लक्षण को नहीं जानते, भिन्न आत्मा को, वो भी नहीं कर पाएंगे, तो मात्र कोई में आएगा, मात्र भावलिंगी आए या द्रव्यलिंगी भी नहीं आए। जिनका द्रव्यलिंग नहीं है वो तो आएंगे ही नहीं। नग्न तो है बट 28 गुणगुण नहीं, साक्षात दिख रहा है, चल नहीं रहे, वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंग नहीं तो अंतर में भावलिंग नहीं। अंदर से बाहर की व्याप्ति घटेगी, अंदर भावलिंग होगा तो बाहर द्रव्यलिंग आएगा ही। अंदर से बीच की व्याप्ति घटेगी भी नहीं, भी घटेगी, और बाहर में है ही नहीं तो अंदर भी नहीं रहे।
तो यहां कोई का अर्थ क्या है? वीर ले लिया। कितने वीर ले? 3 कम 9 करोड़। 29 अंक प्रमाण में कितने? ज्यादा से ज्यादा बराबर 3 कम 9 करोड़। उतने ही 6वें 7वें मनस्थान उसके ऊपर वाले से ज्यादा हो रही है। इतनी वीरता है। 29 अंक प्रमाण कितना बड़ा है? उसमें से इतने ही कर पाते हैं। तो वे ही कोई विरले मुनि कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, मुनिवरों शत्रु अहेतु व्यक्ति ही जिसकी एक क्रिया है, शत्रु हेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, और शत्रु अहेतु ज्ञानी जिसका एक रूप है, ऐसे भिन्न आत्मा को सर्व अन्य द्रव्यों भाव से भिन्न आत्मा को सभी द्रव्य के भिन्न, तीन लोक में जितना कुछ पर है उनसे भिन्न। वही आ गई बात वापस, 3 लोक 3 का। उन सब द्रव्य के और भावों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, जानना कहाँ चल रहा है? ज्ञान की पर्याय में चल रहा है, कहने में नहीं चल रहा है। ऐसा कहने से जानना नहीं हो जाएगा, कहने से तो मात्र पुद्गल का कार्य होगा। ऐसा वो जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए, श्रद्धा करते हुए और आचरण करते हुए, लीनता करते हुए, स्वच्छ, स्वच्छ कैसा? हम स्वच्छ की कल्पना क्या कर सकते हैं? साफ पेंगोन लेके या कोई XYZ होगा, एकदम निर्मल पानी। आप यहां से देखिए नीचे का पानी, नीचे का तह देख सकते हैं। या स्वच्छ मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर। वो ये वाला स्वच्छ थोड़ा अलग क्वालिटी का है, जो ज्ञानी जीव ही इसको पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनको प्रतीति होती है उसकी। हम कल्पना तो कर सकते हैं स्वच्छता की, बट वो कल्पना ही रहेगी, क्योंकि आत्मा कैसा है बोल रहे? स्वच्छ है। ये भी इसका एक लक्षण है। अब ये भी एक होमवर्क हो सकता है कि स्वच्छ कैसा रहता हूं। इसे कोई भी मैल लगा नहीं, इसने कुछ भी झूठ बोला नहीं आज तक, इसने चोरी की नहीं, इसलिए स्वच्छ है। इसने कुछ भी कुशील नहीं किया आज तक, कुशील का भाव भी नहीं किया है, क्योंकि कुशील का भाव करना उत्पाद वाले पर्याय में, त्रिकाली भाव में कुशील का भाव करना नहीं, अब्रह्म का भाव नहीं। स्वभाव कैसा है? स्वच्छता की बात चले। इसने आज तक कुछ भी परिग्रह का भाव नहीं किया। आज तक एक जीव को भी हिंसा का भाव नहीं किया, मारने का भाव नहीं। ये से स्वच्छ आत्मा को, पर्याय को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? स्वच्छता कैसी है? इसने आज तक इतना स्वच्छ और इतना धुला हुआ है कि इसने हिंसा का मलिन भाव ही नहीं किया, चोरी का, झूठ का। तो साहब हम जो ये कर रहे हैं वो मात्र पर्याय, हमारे नहीं। अभी भी झूठ बोला जा रहा है, अभी भी चोरी की जा रही। कुछ अपेक्षा से चोर तो तीर्थंकर को भी कहा, कैसे? वो वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, नौकर्म वर्ग, अपेक्षा समझना अच्छे से। अब योग हो रहे उसके निमित्त से ग्रहण हो रहे, चोरी की जा रही, अपेक्षा है उसमें, समझना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने आज तक हिंसा नहीं की, हिंसा के मलिन भाव नहीं किए, चोरी के भाव नहीं किए, कुशील के नहीं किए, झूठ के नहीं किए, परिग्रह के नहीं किए, क्रोध मान माया लोभ के भाव नहीं किए, हास्य रति रति वैशोक जुगुप्सा 3 वेद के भाव नहीं किए। इसने 4 विकताएं के मलिन भाव नहीं किए, इसने 5 इंद्रिय के विषय के भाव नहीं किए। मुझे आज आम रस खाना ये भाव त्रिकाली ने नहीं किया, आज तक किसी की भी, अज्ञानी की भी नहीं।
तो किसने किया सर? उत्पादों वाली पर्याय नहीं की। उत्पादों वाली पर्याय भी हमारे में, बट हमारा त्रिकाली स्वभाव अभी भी धुला हुआ है, स्वच्छ निर्मल। इसने कुछ नहीं की। आज पूरन पोली खानी, आज ये करना है, आज वो करना है, आज यहाँ जाना है, आज इस घूमना है, आज होटल जाना है, आज पिक्चर देखने जाना है, आज ये हीरो को देखने जाना है, आज ये मंत्री को देखने जाना है। कुछ भी भाव नहीं किया, तो मलिन ही नहीं। ऐसे वस्तु का लक्ष्य करना, ऐसे वस्तु को जानना, ऐसे वस्तु का श्रद्धान करना, ऐसे वस्तु का आचरण करना, इधर। और यही निर्लिप्त होने का, निष्कर्म होने का एकमात्र मार्ग। कर्म से लिप्त नहीं होना, सवर निर्जरा क्या? यही सवर निर्जरा। उस एक ही स्वच्छ वस्तु से होगी। अभी स्वच्छ वस्तु का चिंतन सामयिक में कर सकते। सामयिक में अगर बैठना चालू नहीं किया होगा तो कर देना। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी ताकत है बैठना एकांत। और आज का विषय लिया, हर रोज के विषय के ऊपर थोड़ा थोड़ा चिंतन चालू, क्योंकि ये तत्व विचार चालू कराएगा। क्योंकि ये इनका निर्णय हुआ, मेरा हुआ होगा तो मेरा हुआ, आपका होगा जरूरी नहीं। आपका निर्णय आपके चिंतन से हो, तो उसके लिए चिंतन करना। क्या प्रकरण चल रहा है? स्वच्छ दुलाव। इसने कोई गुंडागर्दी नहीं किया आज तक। कैसा है होगा ये स्वभाव? अभवी के भी नहीं, भवी के भी नहीं, दुरानुदुर भवी के भी नहीं, अज्ञानी के भी नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि के भी आत्मा ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मतलब ये विकार नहीं की। इसलिए स्वच्छ है, इसलिए शुद्ध है, इसलिए सिद्ध समान है। इसने मिथ्यात्व भी नहीं किया। मिथ्यात्व का अध्यवसान करना इसका स्वभाव नहीं। मिथ्यात्व का अध्यवसान अगर ये करता था तो ये निर्मल रहता ही नहीं था, स्वच्छ रहता ही नहीं था। ये स्वयं स्वच्छ नहीं तो पर्याय को स्वच्छ कैसे कर पाए? पर्याय को स्वच्छ होना है तो कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो स्वयं स्वच्छ है, स्वयं शुद्ध है, स्वयं ध्रुव है। और वो वस्तु बस एक ही, एक जीव के लिए एक। दूसरे जीव का स्वच्छ मेरे काम का नहीं। महावीर भगवान का जो स्वच्छ है मेरे काम का नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वही कह रहे। वो कह रहे मेरा मेरे लिए काम का है। तुझे करना है तो वो कला प्रकट करने के लिए तू मेरे सामने आके खड़ा हो जा, चिंतन कर, दर्शन कर, भावना भाव, कोई बाधा नहीं। बट होगा काम तेरे से ही, तेरे में, तेरे से ही और तेरे में से ही, अन्य से नहीं, अन्य में से नहीं। क्या गजब शासन, क्या वस्तु दिखा रहे हो अमृत चंद्र देव? सच है, कह रहे सच। अब ये चिंतन करेंगे। अब ये इसको कहते हैं ना अनेकांतमय वस्तु है। ऐसे वस्तु को पकड़ना पर्याय, इसमें ये धारा चलेगी तत्व विचार। ये स्वच्छता मतलब इसने मिथ्या तो नहीं किया, मतलब क्या क्या, कैसे क्या कर, फिर करता क्या है? ये क्या करता है? इसका काम क्या है? तो बोलते क्या है भाव, ज्ञान रूप रहना, जानने की क्रिया करना। पर्याय की अपेक्षा से जानने की क्रिया करता है, गुण की अपेक्षा से रूप ज्ञान रूप रहता है, चैतन्य रूप रहता है, और पूरे दृष्टि के द्रव्य की अपेक्षा से गायक भाव रूप रहता है। यही काम कर, बाकी कुछ काम नहीं करना। सब फिर ये कौन करेगा बाहर? अरे तेरा स्वभाव नहीं, फिर यही तो चर्चा चल रही है। सब मैं नहीं रहा तो दुकान कौन खोलेगा? वो 5 जो सेवक है उनका परिवार कैसे चलेगा? अरे भैया फिर तू करता बुद्धि लेके बैठ गया, फिर तू भूल कर रहा है। तू अभी यहां से काल करके दूसरी पर्याय में चला जाएगा, तस्से मस्त फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जिनको स्वार्थ है थोड़े बहुत आंसू आएंगे। अभी तो आंसू का जमाना भी चला है, अभी सब प्रोफेशनल हो गए।
पहले तो एक एक महीने तक रोते रहते, 15-15 दिन में। अभी तो बोलते हैं ठीक है चले गए, क्या कर सकते, पीछे 1-2 करोड़ का इंश्योरेंस रख के गए, प्रॉपर्टी हो जाएगा, हमारा काम देख। तो तेरा भ्रम में रोता रहता है, तेरी गलती, तेरा भ्रम है, तेरा राग, तेरा अध्यवसाय, भूल उनकी नहीं। तो सब ऐसी व्यवस्था में करेगा, आराम से शांति से पेट भरेगा, ऐसा आजीविका कर ले, बाकी समय यहाँ ला, बस इतना ही उपाय। और कुछ शॉर्टकट तू बोलेगा, ऐसा बैठ जा, वैसा बैठ जा, ऐसा कुछ चिंतन कर, फालतूगिरी से। क्योंकि उपयोग वहां जाने के लिए पहले उसको स्थिर करना पड़ेगा। तेरा उपयोग अस्थिर है, तू तो वहां ध्यान शिविर में पहुंचते पहुंचते हेलो 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 करते जा रहा है। हाँ उसको माल दिखा देना, 100 रुपये में दिखा देना, 50 में, और तू जाके बैठ गया, हाँ मैं बुद्ध जैसा हूँ, सिद्ध जैसा, ऐसा होगा थोड़ी। तेरा उपयोग ही स्थिर नहीं हुआ। पानी को पहले स्थिर हो देना पड़ेगा, फिर तेरे नीचे की अवस्था दिखेगी। ध्यान करने के लिए पहले ज्ञान करना पड़ेगा। ज्ञान अच्छे से होगा तो ध्यान सहज हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, ये कैसा है, स्वच्छ और स्वच्छतया, स्वच्छंदतया उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान, ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, इसमें अज्ञान आदि का अत्यंत अभाव है। अभी ये थोड़ा किसी को खटका किसी ने पढ़ा है, अत्यंत अभाव क्यों कहा? क्योंकि अत्यंत अभाव तो द्रव्य में, या अज्ञान तो मेरी पर्याय थी और वो पर्याय नहीं हो रही, इसको अत्यंत अभाव कहा है। थोड़ा इसके ऊपर विचार करना, अत्यंत अभाव क्यों कहा है एक, और स्वच्छंदतया का और क्या अर्थ कर सकते हैं? क्योंकि स्वच्छंद का अर्थ हम लौकिक व्यवहार में कुछ अलग करते हैं। ये बहुत स्वच्छंद हो गया, आज का जनरेशन बहुत स्वच्छंद हो गया है, कुछ भी पहनता है, कुछ भी करता है, कुछ भी आदि आदि रूप में। यहाँ क्या अपेक्षा है, दोनों के ऊपर विचार करना, और कुछ रहेगा तो चर्चा करते हैं।